हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो आज जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक वैदिक सभ्यता, जो कि प्राचीन भारत से है, हमारा हिस्ट्री से, जो सबका फेवरेट होता है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक वैदिक सभ्यता को। प्राचीन भारत, भारतीय इतिहास। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किया गया, जो कि ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब, अफगानिस्तान में बसे। मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास जो है मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? वैदिक सभ्यता पूछे तो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। बहुत पूछता है कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। अब नोट में दिया हुआ है कि आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामिणी, विष का प्रधान विषपति और जन के शासक को राजन कहा जाता था। फिर से देखिए, ग्राम के मुखिया को ग्रामिणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक को राजन कहलाते थे। आगे बढ़िए। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या जो है राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। कितनी? 12 हुआ करती थी। चलिए, दिशा, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम देखिए। पूर्व दिशा में उत्तर वैदिक शब्द जो था प्राची और राजा का नाम सम्राट था। वहीं पश्चिम में प्रतीची और राजा थे स्वराष्ट्र। उत्तर उदीची और विराट जो है राजा का नाम था। मध्य एशिया, इसके जो राजा थे राजा भोज थे। राजा भोज मध्य एशिया के। चलिए आगे है हमारा पूरब। दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति जो है गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति क्या होता था? गोचर भूमि का जो है अधिकारी होता था। उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र जो है आपको अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट में फिर दिया हुआ है कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारियों का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान। स्त्रियां इस सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व है राजा करते थे। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करते थे। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। गविष्टि का अर्थ क्या है? गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराग युद्ध का संबंध जो है मतलब उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध परुशनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। कौन विजय हुआ? सुदास। और परुशनी नदी जो है रावी नदी को कहा जाता था। आगे है कि ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। किस पर आधारित था? व्यवसाय पर। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्ण वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसे कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण जो है पुरुष के मुख से जन्म लिए। क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय आपको उनकी भुजाओं से, क्षत्रिय भुजाओं से और वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। ये बहुत पूछता है कि मुख से जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है भुजा से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र जो उनके पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज पूछे तो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां जो है इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। स्त्रियां जो है इस काल में अपने पति के साथ भाग लेती थी। किसमें? यज्ञ में। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, मतलब देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी।
जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर जो अविवाहित रहती थी उसे अमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य जो है मुख्यतः 3 प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उसी उष्णीश। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीवी। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, चार्वाक जो है उसके प्रवर्तक चार्वाक ही थे। योग के जो है पतंजलि थे, बहुत पूछता है। सांख्य के कपिल, सांख्य के कपिल। न्याय के गौतम, न्याय के प्रवर्तक जो थे गौतम थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बदरायन और वैशेषिक के कनादिया उलूक, कनादिया उलूक। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन और कृषि था। गाय को अघन्या न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का जो है प्रिय पशु घोड़ा है। आर्यों का पूछे प्रिय पशु क्या था, तो घोड़ा। सबसे अधिक प्रिय देवता इंद्र जी थे, इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई वह धातु जो है लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना प्रचलित था। ऋण देकर मतलब कर्जा देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनोट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मतलब ये जो है अग्नि देवता को पूजा करते थे, जिससे उनकी बातें जो है देवता तक पहुंच पाए। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। चलिए, ऋग्वेद कालीन नदियां हैं, जिसमें जो है आपको पूर्व नाम, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम देखने को मिलेंगे। क्रुब जो है प्राचीन नाम है, कुरम जो है आधुनिक नाम है। कुभा का काबुल। वितस्ता जो है झेलम, वितस्ता का हो गया झेलम। अस्किनी का चिनाब, परुशनी रावी, सतुद्री सतलज। बिपाशा ब्यास नदी अभी कहलाती है। सदा नीरा जो है गंडक नदी, आधुनिक नाम है इसका। दृश्यधती घग्गर नदी, आधुनिक नाम। गोमती गोमल नदी। और सुवस्तु जो है स्वात नदी, अभी स्वात है, ध्यान रखिएगा। चलिए, टोटल हमारा जो है इसमें कंप्लीट हो गया। अब कुछ पॉइंट बचे हुए हैं जिससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। ऋग्वैदिक काल में कालीन देवता थे इंद्र, जो युद्ध का नेता वो वर्षा का देवता। अग्नि जो है देवता जो है मनुष्य के बीच मध्यस्थ के तौर पे थे, यानी अग्नि को अगर खुश कर लिया जाता था देवता तो उनकी बात पहुंच जाती थी। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। घो आकाश का देवता। सोम जो है वनस्पति देवता। उषा जो है प्रगति एवं उद्यान देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण जो है पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत जो है आंधी तूफान का देवता। और है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। मतलब व्यवसाय जो है जिसके पिता जो करते थे, दादा करते थे, वही करते आता था, वही था इसमें। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, हल को जो है सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है, जिसमें प्रकृति जो है पहला तत्व है। अब सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, बहुत पूछता है कहां से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फुटी 9 से की गई है।
गायत्री मंत्र सवृति नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में पूछे कि पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में किया गया, तो कौशाम्बी नगर में। ध्यान रखना है। महाकाव्य दो है, जो कि महाभारत और रामायण, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाकाव्य पूछे तो महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, और इसका नाम जो है पुराना नाम जय संहिता। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की थी। ब्रह्मसूत्र पूछ दे या वेदांत सूत्र पूछ दे तो इसकी रचना बदरायन ने की थी। चलिए, वैदिक काल हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना है। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो आज जो है हमारा प्राचीन भारत अभी चल रहा है, उसमें हमारा आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जैन धर्म होगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं, समय ज्यादा नहीं करवाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पूछ दे कि जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव ही प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक भी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो बहुत पूछता है, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ जो थे अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। 23वें हो गए पार्श्वनाथ, प्रथम हो गए ऋषभदेव जो संस्थापक भी थे, और महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जो अंतिम थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ, क्योंकि वैशाली जिले में पड़ता है, कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। सिद्धार्थ जो थे ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनोजजा प्रियदर्शनी था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनोजजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिब्रिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए, जो कि जिन था विजेता, अरहत था पूज्य, निर्ग्रंथ जो है बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया, जो अर्धमागधी था। किस भाषा में दिया? प्राकृतिक। ध्यान रखिएगा, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जो है जामिल बने। प्रियदर्शनी के पति यानी महावीर के जमाई दामाद जो है जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुनु नरेश दधि वाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थैरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। आप प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह देखेंगे। जैन तीर्थंकर के नाम, प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव के जो थे प्रतीक चिन्ह जो था सांड, अजितनाथ का हाथी, संभव का जो तृतीय थे घोड़ा, सपार्श्व का स्वास्तिक, शांति का हिरण, अरनाथ का मीन मछली, नामी का नीलकमल, अरिष्टनेमी का शंख, पार्श्व का सांप, महावीर का सिंह। जो कि 24वें तीर्थंकर थे महावीर, 23वें थे पार्श्वनाथ। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा,
जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के पास वो लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत, श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर हुए जो नगर रहने वाले थे। नगर रहने वाले दिगंबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर, ध्यान रखना। अब जैन संगतियां जो है प्रथम हुई 300 ईसा पूर्व में, और स्थल था पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, बहुत पूछता है। उसके बाद द्वितीय जो हुआ 6ठी शताब्दी में वल्लभी यानी गुजरात में हुआ, और जिसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। जैन धर्म के 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 3 दर्शन है जैन धर्म के 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट चलेंगे, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकतावाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन थे, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे, चंदेल शासक थे। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया, कुंतेश्वर मूर्ति यानी। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मौर्योत्तर युग में जो है मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। बहुत पूछता है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में, इसे निर्वाण कहा जाता है, ध्यान रखना है। आगे है मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए, समाप्त हुआ हमारा जैन धर्म। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर लेना। देखने के लिए धन्यवाद। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी जो है हमारा लुसेंट बुक चल रहा है सब्जेक्टिव का, तो यहाँ से आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो किसी भी बुक की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा अभी आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देरी की शुरुआत करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, लाइट ऑफ एशिया, इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक यानी चिन्ह थे। जन्म का पूछे प्रतीक क्या था? तो कमल और सांड था। कमल और सांड जो है जन्म का प्रतीक था। गृह त्याग जब किए उसे घोड़ा से दर्शाया जाता है, घोड़ा प्रतीक से। ज्ञान का पूछे तो पीपल जो कि बोधि वृक्ष है। निर्वाण यानी जब वो निर्वाण लिए थे तो पद चिन्ह से। मृत्यु स्तूप से, किससे? स्तूप से मृत्यु का प्रतीक है। अब है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका जो लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बचपन का नाम पूछे तो वो सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इसके पुत्र का नाम राहुल था। 16 वर्ष की आयु में किसके साथ? यशोधरा के साथ हुआ, और इसके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव को, और एक सन्यासी को। क्या क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव को देखा, मतलब जो है लाश जिसे बोलते हैं, तो मर जाते हैं तो उनको लेके जाया जाता है, उनको देखा।
और एक सन्यासी को देखा। आगे है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, घर को छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्मीकरण कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि गृह त्याग को जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध वैशाली के आलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई, फिर से देखिए। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया, सारनाथ में पहला उपदेश दिया। बहुत पूछता है, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। उनकी भाषा क्या रही थी, पाली रही थी, ध्यान रखना है, पाली। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सबसे अधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। पहला उपदेश पूछे तो यह सारनाथ में, सबसे अधिक पूछे तो श्रावस्ती में। कहाँ, श्रावस्ती में, ध्यान रखना। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उद्यान। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत व उद्यान। आप लोग को ध्यान से देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, जिसको आपको कमेंट करके बताना है, तभी पता चलेगा कि आप कितनी अच्छे से इसको देख रहे हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, जो कि ये कुशीनारा जो है आपको देवरिया उत्तर प्रदेश में है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी 3 पिटक क्या है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। क्या है, पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। आगे है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विश्व जो है दुखों से भरा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक क्या है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। और उपासक क्या है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। मतलब 15 वर्ष का जो भी था वो बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकता था। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ध्यान रखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्ध सभाएं। बौद्ध सभाएं, प्रथम बौद्ध सभा जो है 483 ईस्वी पूर्व हुई। कहाँ, राजगिरी में। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। शासनकाल किसका था, अजात शत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई, कब हुई, 383 ईस्वी में। राजस्थान था, वैशाली। सभा कम्मी जो है इसके अध्यक्ष थे कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। मोगलीपुत्र जो है अध्यक्ष और अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडल वन कश्मीर में हुआ। वसुमित्र या अश्वघोष जो है अध्यक्ष थे, कनिक जो है शासक करता थे। चलिए आगे देखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है।
बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। नीचे है अद्भुत भारत के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने दिन? 49 दिन। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार जो है वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महान निर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है। 8 अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, उसके बाद जो है सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चोरी न करना, चौथा जो है अपरिग्रह, पांचवा है मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, मतलब समय से भोजन करना, मतलब शराब वराब नहीं पीना, मद सेवन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, मतलब संपत्ति नहीं रखना उतना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गायन आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। अनीश्वरवादी के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है, पशु के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। सबसे अधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान व पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदसंभव ने किया। गुरु रिनपोंचे, इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवासर झील में है। बिल्कुल। उसके बाद जो भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। किसकी? बुद्ध की ही थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, टाबो मठ जो है तबो गांव में है, ये हिमाचल प्रदेश में। इसमें इंपॉर्टेंट है हेमिस मठ, जो कि आपको लद्दाख में है और जम्मू कश्मीर राज्य हो गया। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। उसके बाद रूमटेक मठ, ये रहा रूमटेक मठ, गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ जो अरुणाचल प्रदेश में है। बोधि मंडा मठ बोधगया में है और ये बिहार में है। हाँ, बिहार में। चलिए, यहाँ हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना है आप लोगों को। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी जो है हमारा लुसेंट बुक चल रहा है सब्जेक्टिव का, तो यहाँ से आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो किसी भी बुक की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा अभी आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देरी की शुरुआत करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, लाइट ऑफ एशिया, इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक यानी चिन्ह थे। जन्म का पूछे प्रतीक क्या था? तो कमल और सांड था। कमल और सांड जो है जन्म का प्रतीक था। गृह त्याग जब किए उसे घोड़ा से दर्शाया जाता है, घोड़ा प्रतीक से। ज्ञान का पूछे तो पीपल, जो कि बोधि वृक्ष है। निर्वाण यानी जब वो निर्वाण लिए थे तो पद चिन्ह से। मृत्यु स्तूप से। किससे? स्तूप से मृत्यु का प्रतीक है। अब है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी।
इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका जो लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बचपन का नाम पूछे तो वो सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इसके पुत्र का नाम राहुल था। 16 वर्ष की आयु में किसके साथ? यशोधरा के साथ हुआ और इसके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव को और एक सन्यासी को। क्या क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव को देखा, मतलब जो है लाश जिसे बोलते हैं, जो मर जाते हैं तो उनको लेके जाया जाता है, उनको देखा, और एक सन्यासी को देखा। आगे है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, घर को छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्मीकरण कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि गृह त्याग को जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध वैशाली के आलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई? फिर से देखिए। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में पहला उपदेश दिया। बहुत पूछता है, जिसे बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। उनकी भाषा क्या रही थी? पाली रही थी, ध्यान रखना है, पाली। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सबसे अधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। पहला उपदेश पूछे तो यह सारनाथ में, सबसे अधिक पूछे तो श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में, ध्यान रखना। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उद्यान। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत व उद्यान। आप लोग को ध्यान से देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा जिसको आपको कमेंट करके बताना है, तभी पता चलेगा कि आप कितनी अच्छे से इसको देख रहे हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, जो कि ये कुशीनारा जो है आपको देवरिया उत्तर प्रदेश में है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी 3 पिटक क्या। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी जो है हमारा लुसेंट बुक चल रहा है सब्जेक्टिव का, तो यहाँ से आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो किसी भी बुक की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा अभी आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देरी की शुरुआत करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, लाइट ऑफ एशिया, इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक यानी चिन्ह थे। जन्म का पूछे प्रतीक क्या था? तो कमल और सांड था। कमल और सांड जो है जन्म का प्रतीक था। गृह त्याग जब किए उसे घोड़ा से दर्शाया जाता है, घोड़ा प्रतीक से। ज्ञान का पूछे तो पीपल जो कि बोधि वृक्ष है। निर्वाण यानी जब वो निर्वाण लिए थे तो पद चिन्ह से। मृत्यु स्तूप से। किससे? स्तूप से मृत्यु का प्रतीक है। अब है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ 563 ईसा पूर्व में।
इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका जो लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बचपन का नाम पूछे तो वो सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इसके पुत्र का नाम राहुल था। 16 वर्ष की आयु में किसके साथ? यशोधरा के साथ हुआ और इसके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव को और एक सन्यासी को। क्या क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव को देखा, मतलब जो है लाश जिसे बोलते हैं, तो मर जाते हैं तो उनको लेके जाया जाता है, उनको देखा, और एक सन्यासी को देखा। आगे है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, घर को छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्मीकरण कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि गृह त्याग को जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध वैशाली के आलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई? फिर से देखिए। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में पहला उपदेश दिया। बहुत पूछता है, जिसे बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। उनकी भाषा क्या रही थी? पाली रही थी, ध्यान रखना है, पाली। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सबसे अधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। पहला उपदेश पूछे तो यह सारनाथ में, सबसे अधिक पूछे तो श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में, ध्यान रखना। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उद्यान। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत व उद्यान। आप लोग को ध्यान से देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा जिसको आपको कमेंट करके बताना है, तभी पता चलेगा कि आप कितनी अच्छे से इसको देख रहे हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, जो कि ये कुशीनारा जो है आपको देवरिया उत्तर प्रदेश में है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी 3 पिटक क्या। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी जो है हमारा लुसेंट बुक चल रहा है सब्जेक्टिव का, तो यहाँ से आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो किसी भी बुक की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा अभी आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देरी की शुरुआत करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, लाइट ऑफ एशिया, इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक यानी चिन्ह थे। जन्म का पूछे प्रतीक क्या था? तो कमल और सांड था। कमल और सांड जो है जन्म का प्रतीक था। गृह त्याग जब किए उसे घोड़ा से दर्शाया जाता है, घोड़ा प्रतीक से। ज्ञान का पूछे तो पीपल जो कि बोधि वृक्ष है। निर्वाण यानी जब वो निर्वाण लिए थे तो पद चिन्ह से। मृत्यु स्तूप से। किससे? स्तूप से मृत्यु का प्रतीक है।
अब है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका जो लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बचपन का नाम पूछे तो वो सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इसके पुत्र का नाम राहुल था। 16 वर्ष की आयु में किसके साथ? यशोधरा के साथ हुआ और इसके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव को और एक सन्यासी को। क्या क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव को देखा, मतलब जो है लाश जिसे बोलते हैं, जो मर जाते हैं तो उनको लेके जाया जाता है, उनको देखा, और एक सन्यासी को देखा। आगे है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, घर को छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्मीकरण कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि गृह त्याग को जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध वैशाली के आलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई? फिर से देखिए। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में पहला उपदेश दिया। बहुत पूछता है, जिसे बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। उनकी भाषा क्या रही थी? पाली रही थी, ध्यान रखना है, पाली। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सबसे अधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। पहला उपदेश पूछे तो यह सारनाथ में, सबसे अधिक पूछे तो श्रावस्ती में। कहा? श्रावस्ती में, ध्यान रखना। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उद्यान। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत व उद्यान। आप लोग को ध्यान से देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा जिसको आपको कमेंट करके बताना है, तभी पता चलेगा कि आप कितनी अच्छे से इसको देख रहे हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, जो कि ये कुशीनारा जो है आपको देवरिया उत्तर प्रदेश में है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी 3 पिटक क्या है? विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। क्या है? पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। आगे है बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी जो है हमारा लुसेंट बुक चल रहा है सब्जेक्टिव का, तो यहाँ से आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो किसी भी बुक की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा अभी आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिना देरी की शुरुआत करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, लाइट ऑफ एशिया, इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक।
यानी चिन्ह थे। जन्म का पूछे प्रतीक क्या था, तो कमल और सांड था। कमल और सांड जो है जन्म का प्रतीक था। गृह त्याग जब किए उसे घोड़ा घोड़ा से दर्शाया जाता है, घोड़ा प्रतीक से। ज्ञान का पूछे तो पीपल जो कि बोधि वृक्ष है। निर्वाण यानी जब वो निर्वाण लिए थे तो पद चिन्ह से। मृत्यु स्तूप से, इससे स्तूप से मृत्यु का प्रतीक है। अब है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका जो लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बचपन का नाम पूछे तो वो सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इसके पुत्र का नाम राहुल था। 16 वर्ष की आयु में किसके साथ, यशोधरा के साथ हुआ और इसके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव को और एक सन्यासी को। क्या क्या देखा, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव को देखा, मतलब जो है लाश जिसे बोलते हैं, तो मर जाते हैं तो उनको लेके जाया जाता है, उनको देखा, और एक सन्यासी को देखा। आगे है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, घर को छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्मीकरण कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि गृह त्याग को जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई, फिर से देखिए। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहा दिया, सारनाथ में पहला उपदेश दिया। बहुत पूछता है, जिसे बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। उनकी भाषा क्या रही थी, पाली रही थी, ध्यान रखना है, पाली। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सबसे अधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। पहला उपदेश पूछे तो यह सारनाथ में, सबसे अधिक पूछे तो श्रावस्ती में। कहा, श्रावस्ती में, ध्यान रखना। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उद्यान। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत व उद्यान। आप लोग को ध्यान से देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा जिसको आपको कमेंट करके बताना है, तभी पता चलेगा कि आप कितनी अच्छे से इसको देख रहे हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, जो कि ये कुशीनारा जो है आपको देवरिया उत्तर प्रदेश में है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी 3 पिटक क्या है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। क्या है, पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। आगे है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता
हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी जो है हमारा लुसेंट बुक चल रहा है सब्जेक्टिव का। तो यहाँ से आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो किसी भी बुक की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा अभी आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देरी की शुरुआत करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, लाइट ऑफ एशिया, इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक यानी चिन्ह थे। जन्म का पूछे प्रतीक क्या था? तो कमल और सांड था। कमल और सांड जो है जन्म का प्रतीक था। गृह त्याग जब किए उसे घोड़ा घोड़ा से दर्शाया जाता है, घोड़ा प्रतीक से। ज्ञान का पूछे तो पीपल जो कि बोधि वृक्ष है। निर्वाण यानी जब वो निर्वाण लिए थे तो पद चिन्ह से। मृत्यु स्तूप से, इससे स्तूप से मृत्यु का प्रतीक है। अब है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी जो है हमारा लुसेंट बुक चल रहा है सब्जेक्टिव का। तो यहाँ से आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो किसी भी बुक की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा अभी आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देरी की शुरुआत करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, लाइट ऑफ एशिया, इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक यानी चिन्ह थे। जन्म का पूछे प्रतीक क्या था? तो कमल और सांड था। कमल और सांड जो है जन्म का प्रतीक था। गृह त्याग जब किए उसे घोड़ा घोड़ा से दर्शाया जाता है, घोड़ा प्रतीक से। ज्ञान का पूछे तो पीपल जो कि बोधि वृक्ष है। निर्वाण यानी जब वो निर्वाण लिए थे तो पद चिन्ह से। मृत्यु स्तूप से, इससे स्तूप से मृत्यु का प्रतीक है। अब है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माँ। वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है हम लोग प्राचीन भारत के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक शैव धर्म को कंप्लीट करेंगे, देखेंगे शैव धर्म के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। शैव धर्म क्या है, कैसे है, क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। कह रहा है भगवान शिव की पूजा करने वाले जो थे उनको शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। कह रहा है अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। कह रहा है कि रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती जो है का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। कह रहा है शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 4। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत। आगे देखेंगे, पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। आगे है, पाशुपत्य संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है।
इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। आगे है, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव जो थे वो भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान से था। नामक स्थान था कौन सा? श्रीशैल। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराणों में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मतेश्वरनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। 10वीं शताब्दी में मतेश्वरनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जिसे वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पेगोडा शैली में हुआ। इस शैली में पेगोडा शैली में कुछ पॉइंट यहाँ रह गए थे, उनको कंप्लीट करेंगे। संप्रदाय और संस्थापक रह गया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मखली पुत्र गोसाल थे। बहुत पूछता है कि आजीवक के मखली पुत्र गोसाल। घोर अक्रियवादी के पूरन कश्यप, यदृच्छयावाद के आचार्य अर्जित, भौतिकीवादी के पकुद कचायन, अनिश्चयवादी के संजय वैठली पुत्र। चलिए यहाँ पे संप्रदाय संस्थापक हो गया। शैव धर्म हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना है। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, उसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के यवन राज्य देखेंगे हम लोग, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से होगा। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लूसेंट हिस्ट्री का भी हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए भारत के यवन राज्य देखेंगे हम लोग। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंदू यूनानी, शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। पहले हिंदू यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। कह रहा है कि सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके
उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्य बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व ड्यूटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने? ड्यूटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर ड्यूटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। ड्यूटस द्वितीय, यूथिडेमस, ड्रेमेटियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटिअल्किडस और हर्मिकस। फिर से देख लेते हैं कि ड्यूटस प्रथम के साथ किन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। तो ड्यूटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइड्स, एंटिअल्किडस तथा हर्मिक्स ने। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे हिंदी यूनानी तथा यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया है। कह रहा है कि इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया, इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी साकल यानी आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर ने किससे? नागार्जुन से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न का मिलिंद प्रश्न है। मिलिंद पन्हो है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए कि ये सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए, ये ध्यान रखना है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। पूछ सकता है, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलिनिस्टिक आर्ट कहते हैं। हेलिनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। भारत में गांधार कला जो इसका उत्तम उदाहरण है। नोट में दिया गया है कि यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए, यहीं पर हमारा समाप्त होता है। भारत के यवन राज अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर लेना उन लोगों को जिनको इनकी जरूरत है। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।